आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो पहला एग्जाम्पल है जिसमें हमें दे रखा है कि हमें पिक्रिक एसिड जो होता है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पिक्रिक एसिड होता क्या है। पिक्रिक एसिड होता है हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या होता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये फिनॉल ये है, ये 1 पोजीशन होगी, सॉरी 2 पोजीशन पे नाइट्रो है, 3 पे कुछ नहीं है, सॉरी 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे भी नाइट्रो है, 5 पे कुछ नहीं है और 6 पे भी नाइट्रो है। तो ये हो गया हमारा पिक्रिक एसिड। उन्होंने बोला है अब बैठ के इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें बना के दिखाओ। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन के लोन पेयर्स दिखाएंगे और दिखाएंगे कि पहला बॉन्ड यहाँ गया, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, तो ये बना ऐसे, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, नेगेटिव, NO2, NO2, NO2। ठीक है, अब NO2 को भी एक्सपैंड करके ज़्यादा अच्छे से लिखना होगा, क्योंकि देखिए NO2 अगर हम ऐसे लिखेंगे बिना एक्सपैंड किए, अगर ऐसे लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा जो नेगेटिव चार्ज यहाँ रिंग पे आ रहा है ना, वो NO2 में भी जाके डीलोकलाइज हो सकता है। बिल्कुल सही बात है ना। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, वो इस बॉन्ड पे गए और ये बॉन्ड यहाँ गया, तो हमारा जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बना, OH पॉजिटिव, NO2, NO2, डबल बॉन्ड N, O नेगेटिव, और ये देखिए। तो अब रेजोनेंस पता है, अब हम इस चीज़ से एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ना, सॉरी ये पिक्रिक एसिड जो है वो बहुत ही अच्छा H+ डोनर है। क्यों? क्योंकि जो देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जितना इस रिंग पे डीलोकलाइज रहेगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा देर के लिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जितनी ज़्यादा देर के लिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही वीक ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो ये बॉन्ड है उतना ही वीक हो जाएगा और उतनी ही जल्दी ये बॉन्ड टूट के H+ हमें दे देगा। तो इसलिए जितने ज़्यादा हम कहते हैं कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं ना हमारी बेंजीन रिंग पे, उतनी ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उतने 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 ही ज़्यादा देर के लिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में रहता है और उतनी ज़्यादा देर के लिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसके अब हम आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इसमें क्या होगा, अब ये वापस इसको देगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा और वापस हमें मिल जाएगा ये नेगेटिव, NO2, OH पॉजिटिव, NO2 और यहाँ भी NO2। फिर जो ये नेगेटिव है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चल जाते हैं। तो ये NO2 यहाँ है, ये नेगेटिव, NO2, NO2, OH पॉजिटिव। तो देखिए अब दोबारा से नेगेटिव चार्ज जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अब और आगे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे ना, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, मैं और आगे नहीं बनाऊंगी, एकदम सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। मतलब इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ जाएंगे और फिर नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो देखिए जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है वहाँ वहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए। तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज कितना ज़्यादा स्टेबल हो रहा है और इतनी स्टेबिलिटी की वजह से ऑक्सीजन पे ज़्यादा देर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये तो
पिक्रिक एसिड बहुत अच्छा एसिड होता है क्योंकि वो बहुत जल्दी H+ दे देता है। ठीक है, तो ये रहे उसके रेजोनेटिंग फॉर्म्स सारे, NO2। और ये आखिरी वाला जो ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जब वो यहाँ जाते हैं और ऑक्सीजन पे वापस से अपना लोन पे जाके बैठ जाते हैं। तो ये बन गए हमारे पिक्रिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आपको बस आपके एग्जाम्स में CBSE में तो बेसिकली बस यही पूछा जाता है, सीधा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर फ्री में, कुछ नहीं करना। ध्यान देना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते बनाते एक स्ट्रक्चर में आप सिर्फ 2 एरोज दे सकते हो। ठीक है, एक एरो से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है और दूसरे मतलब एक एरो दिखाएगा कि हमारा पाई बॉन्ड बन रहा है, एक एरो दिखाएगा हमारा पाई बॉन्ड टूट रहा है, बस। इससे ज़्यादा एरोज एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नहीं होते हैं। फिर हम बनाते हैं डबल हेडेड एरो, जिसको जो कि हम बनाते हैं 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हर जगह दिखाते रहो। जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, है ना। इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज दिखाओ। इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए बॉन्ड टूटने के बाद तो इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दिखाओ। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखाना ज़रूरी है, सारे बॉन्ड्स दिखाने ज़रूरी हैं। एक स्ट्रक्चर में 2 से ज़्यादा एरोज नहीं बनाने। तो बहुत ही सिंपल होता है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल ऐसे एराइल ग्रुप वाला लो, उसके बैठ के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ और 5 नंबर फ्री में पाओ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। बेसिकली उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई कौन सी रेजोनेटिंग फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।